ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण पढ़ रहे हैं। इसका पहला स्कंद और पहले स्कंद में भी हम लोग 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 18वां अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। और ये किस ब्राह्मण बालक की बात हो रही है? ये ब्राह्मण है समीक ऋषि और इनके बालक का नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप देगा, वो हमें आज पता चलेगा। तो हरे कृष्णा होस्ट प्रभु, इनको म्यूट कर दीजिए आप। जो सब्जी छोटी छोटी सी दो तीन थोड़ी सी बेनती थोड़ा सा कर। हरे कृष्ण। तो तो इस प्रकार से आज हम इसका 37 श्लोक पढ़ेंगे। 37 ही है कि नहीं? हाँ ठीक है, 37। तो इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलागारम चोदितो मे ततद्रुहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति लंघित मर्यादं तक्ष सप्तमे हनिम दंडशयति समकं कुलंगारम शोधितो मे तत्तदुहम्। और कोई बात?
हरे कृष्ण प्रिय थोड़ा। इति लंघति मर्यादं तक्षसत्तमैहनिः दक्षयाति कुलरंगरं कोडितो मे ततद्रुहम्। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इति लंघिता मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति समकुलांगराम कोडितो मे तद्रुहम्। कृष्ण। और कोई भक्त? तो हमने देखा कि जैसे ही इस बालक श्रृंगी को पता चला कि ये होस्ट प्रभु, आप सबको म्यूट क्यों नहीं कर देते हो? हरे कृष्णा। इज नॉट एनी ऑप्शंस देयर? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप और काम करते हो, आप अपने को म्यूट कर दो, पहले डिस्टरबेंस होता है। और अब तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ठीक बात नहीं है आप लोग। और कोशिश कीजिए, जब कथा होती है तो उस समय तो जप वगैरह करना ही नहीं चाहिए। कथा के समय कथा, जप के समय जप, सेवा के समय सेवा, ऐसा हमें आदत डालना चाहिए। वो लगने में अच्छा लगता है कि कथा भी सुन रहे हैं, काम भी करते हैं, लेकिन एक तरह का अपराध है कि नाम के प्रति और कथा के प्रति, दोनों के प्रति। तो कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो एक समय पे एक ही काम कीजिए, या तो जप या तो कथा। तो आइए, तो हमने कल देखा किस प्रकार से जो ये श्रृंगी है, ये क्रोध में आ गया और इनको कुत्ता बोल रहा है, द्वार का रक्षक बोल रहा है। और अब कल तो बहुत ज्यादा ही कह रहा था, कह रहा है कि अब देखना, मेरे पराक्रम को देखना, और मैं अपने हाथ में लेकर के, पानी लेकर के इनको दंड दूंगा। तो मेरे रक्षक जो भगवान श्री कृष्ण थे, ब्राह्मणों के रक्षक, वो तो चले गए, और उनके जाने के बाद देखो ये उपद्रवी परीक्षित महाराज को कह रहा है कि ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं, और देखो इनकी हिम्मत, देखो ये हमारे घर तक पहुंच रहे हैं। और क्रोध से इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और अपने साथियों से ये कहकर, और जो ये ऋषि पुत्र हैं, ये कौशिक नदी के जल का स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करके निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं वो आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। बहुत आसान संस्कृत है। दक्षयति स्म कुलागारम चोदितो में ततद्रुहम। ततद्रुहम मतलब मेरे पिता के प्रति जो शत्रुता करी। और इति लंघति मतलब लांघना, मर्यादा मतलब मर्यादा, इन्होंने मर्यादा लांघ दी है। तक्षक सप्तमे हनि। तक्षक मतलब तक्षक सांप, और हनि मतलब दिन। सप्तमे मतलब सातवें। आज के दिन को अगर शुरू कर लें गिनना, तो आज से सातवें दिन इसको जो है तक्षक काट देगा। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से सातवें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच, परीक्षित महाराज को नीच कह रहा, देखिए, इनको तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है, सारी मर्यादा को तोड़ा है। इसलिए इन्होंने श्राप दे दिया, छोटे से बालक ने, श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक सातवें दिन जो है तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें डस लेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये पता नहीं है, आप सबको पता है, भागवत कथाएं होती रहती हैं, कथाओं में हमने सुना है। लेकिन जब हम इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं, तो हमें जो है और भी विश्वास होता है, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, क्योंकि भक्ति विश्वास पे ही चलती है। हमारी और श्रद्धा बढ़ती है कि हाँ, हमने पढ़ा भी इस प्रकार से। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया। तो यहां से प्रारंभ हो गया था। ब्राह्मण के पास शक्ति होती थी, किसी को शाप दे सकते थे, तो उसने, इस बालक ने ब्राह्मणों की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज और संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। तो जब श्राप का दुरुपयोग होगा, तो भगवान श्राप देने की शक्ति थोड़ी देंगे, भाई तू तो श्राप देने की शक्ति को दुरुपयोग कर रहा है।
तो इसलिए मैं ले लूंगा शक्ति। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक स्वयं ही ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेज रहित हो गई जिस प्रकार विषदंत तोड़ा गया सर्प। तो वो तो परीक्षित महाराज को कह रहा है कि भाई ये सबसे नीच है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं वास्तव में परीक्षित महाराज ने तो कुल का नाम रोशन किया, और ब्राह्मणों की सभ्यता, ब्राह्मणों के कुल का नाश तो वास्तव में ये बालक स्वयं कर रहा था। तो जब तक सांप के दांत होते हैं तो वो भयावह होता है, अन्यथा वो केवल बालकों के लिए ही भयवान होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अपमानना करने का प्रयास ना करे। तो हम सबको चाहिए कि हम साइंटिफिकली देखें कि गड़बड़ कहाँ से हुई है और उस गड़बड़ को सुधारने का प्रयास करें, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो बालक फिर आगे आता है, तो ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्प कले वरम पितरम वीक्षा दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। ततो भेत्याश्रमम बालो, ततो मतलब उसके बाद, अभेद मतलब प्रवेश किया, आश्रमम अपने आश्रम में इस बालक ने प्रवेश किया। तो क्या देखा, गले सर्प कलेवरम, अपने पिता के गले में सर्प देखा। तो क्या हुआ, पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुदोहा, और जैसे ही देखा तो उद्विग्नता के कारण वो जोर से चिल्ला पड़ा। श्राप पहले ही दे दिया, लेकिन आश्रम में बाद में प्रवेश किया, और आश्रम में प्रवेश करके देखता है कि पिता के गले में सांप लटका हुआ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वो रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वो जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल गई। कई बार आपने देखा होगा, बहुत एंजाइटी होती है या हमें दुख होता है तो चिल्लाते हैं तो थोड़ा शांति मिल जाती है चिल्ला करके। तो कई बार दो लोगों का आपस में झगड़ा होता है तो वो भी बोलते हैं कि देखो तुमने भी चिल्ला दिया, मैंने भी चिल्ला दिया, बात खत्म। चिल्ला के इनका भी खत्म, उसका भी खत्म। तो इसी तरह से इस बालक को थोड़ी सी राहत मिल गई, क्योंकि इसने गलत काम तो किया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। आगे पता चलेगा कि जो पिता है उन्होंने खेद प्रकट किया। और अगला श्लोक इस प्रकार से, मैं चाह रहा हूं इसको भी कर देते हैं आज। तो हरे कृष्णा कपिल प्रभु डरपना, वी प्लीज चेंज द सेटिंग्स, आपने शायद चेंज कर ओके दिया। ओके, हो गया, अभी हो गया। हरे कृष्ण, ये सब अब हो गया।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बस ये श्लोक पढ़ के हम खत्म करेंगे। सवा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील्य सनके नेत्र दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। तो जैसे ही ये बच्चा चिल्लाया, चिल्ला करके अब इनकी समाधि टूटी। किसकी? समीक ऋषि की। और समाधि टूटी तो समाधि टूट करके इन्होंने देखा कि अपने गर्दन के चारों तरफ सांप है। अब हम कल देखेंगे कि जब इनकी समाधि टूट गई तो ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो जब भी आप लोग ज्वाइन करें, एक रिक्वेस्ट है, आप देख लें कि हमारा ऑडियो ऑफ है या नहीं है। मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हो आप लोग। ऑडियो ऑन कर दे रहे हो। तो वीडियो ऑन करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो करते ही हैं वीडियो ऑन, और वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो कम से कम ऑडियो कम से कम ऑन मत रखिए। तो इस प्रकार से हम कल देखेंगे आगे क्या हुआ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। और आज शिवरात्रि है वैष्णवों के लिए, तो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज आप लोग फास्ट कर सकते हो 12 बजे तक। उसके बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। तो शिव जी आशुतोष हैं, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। शिव तत्व बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम बहुत ऐसे सुबह की क्लास में नहीं समझ सकते, उसके लिए अलग क्लास होनी चाहिए। तो बस हमें इतना समझना है कि शिव जी महान भक्त है भगवान के, और इसीलिए हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। और शिव जी गुरु तत्व भी है वास्तव में, तो गुरु के बिना तो कृष्ण की प्राप्ति मुश्किल है। इसी प्रकार से शिव जी के बिना कृष्ण की प्राप्ति मुश्किल है। और मोटा मोटा देखें तो जो डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है सारा शिव जी के अंडर में आता है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर से अहंकार खत्म करना है, अहंकार का विनाश करना है। तो इस विनाश करने के लिए शिव जी हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आज जा सकते हैं, आप जा करके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, और शिव जी से खूब प्रार्थना करो कि हमारे अंदर का अहंकार खत्म करो। क्योंकि अहंकार खत्म होगा ना तो ये काम क्रोध लोभ ये छोटी चीज है, अहंकार जैसी बड़ी चीज नहीं है। तो जैसे दक्ष प्रजापति की घटना आती है, दक्ष प्रजापति के साथ जो शिव जी का हुआ केवल अहंकार के कारण हुआ। और अहंकार क्यों हुआ? क्योंकि सेवा के कारण। उनको सेवा दे दी, भाई तुम प्रजापति हो, तुम अपनी क्वालिटी का यूज करो। तो दक्ष को लगा मैं तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ा अहंकार है कि कोई सेवा अगर हमें मिलती है तो उस सेवा का अहंकार हो जाना। तो इस सेवा के अहंकार के कारण दक्ष प्रजापति के साथ ये सब हुआ था। तो इसलिए इस सेवा के अहंकार को दक्ष प्रजापति को शिव जी ने तोड़ा। तो हमारे सेवा के अहंकार को भी शिव जी तोड़ सकते हैं। काम क्रोध तो भगवान यूज कर सकते हैं अपनी सेवा में, क्रोध है उसको भी यूज कर सकते हैं, काम है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन अहंकार को कैसे यूज करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस अहंकार को तोड़ने के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। और बहुत सारा भक्त है भागवतम में जिन्होंने शिव जी ने कृष्ण प्राप्ति करवाई। उसमें से मुख्य है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को भी भगवान ने शिव जी भगवान की भक्ति दी शिव जी ने। यानी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो आप लोग इस पे अन्य कथाएं भी सुन सकते हो। सुबह का टाइम है, थोड़ा कम समय रहता है तो इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते। तो शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान शिव की जय। निताई और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। संसार दावान ललितलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम वादित्यमाद्यात् मनसुरसेन रोमांचकं तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। श्री विग्रहारा धन नित्य चारा सिंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् स्वनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव
वंदे गुरो श्री चरणारविंदम् राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वादर लोलुपाश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदा ओ निकुंजयोनो प्रतिकेलिक्षिते दयालिभिरयो तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिबलवश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदा साक्षात् चरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत्येव सद्भि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ज्ञानस्तु वत्स तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ज्ञानस्तु वत्स तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी असत्यादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादनाई हिरण्याकाश शीलासंसार काला तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहावदि शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नाथा अद्भुत श्रेया ललिता निरत्याकशिपु तनुभृंगा केशवदत्ता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना है हमारा दिन शुभ हो, हमारा दिन मंगल हो, मंगलमय हो। जिनका आज पेपर है उनका पेपर अच्छा हो और हमारी भक्ति में आने वाले सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो, बाधाओं का नाश हो और हम बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके, दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सके और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तुलसी आरती की जय। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः।
नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ब्रज राधा कृष्ण सेवा पावो, ए अभिलाषी ये तुम्हार शरण लाय, तारा वांछा पूर्ण हो। कृपा करि करो तारे, वृंदावन वासे मोर ए अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरि बो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीना कृष्ण दास को ये न मोरा होय, श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये न भासे। श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये न भासे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च, तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च, तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च, तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदानी तुलसी महारानी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम्, श्रेयो कैरवचन्द्रिका वितरणम्, विद्यावधो जीवनम्, आनन्दम् अम्बुदिवर्धनम्, प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम्, सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममाप् गुरुदैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम्, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नादनं नाजनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विस्मये भवाम्बुधो, कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय, नयनं जलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं, शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आसीनस्य वपादरतां विनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वविद्धातुलं मत्प्राणनाथस्तु स एव न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम्, अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर
वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। बहु जन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन, तब धन पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्ति करता है किंतु साथ में अपराध भी करता है तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति असंभव है। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 प्रकार के अपराध इस प्रकार से। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय पूरी तरह सावधान न रहना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आइए वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की वांछाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद। तो आप अभी हम एक माला जप कर सकते हैं। तो